नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। जम्मू के गंग्याल इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में एक प्रवासी दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा तब पेश आया जब वहां से गुजर रही एक बाइक को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय बालकृष्ण और 35 वर्षीय अनीता कुमारी के रूप में की गई है और ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी पहुंचाया। अब डिमांड ये है कि सरकार की तरफ से सबकी तरफ से इनको भी कुछ इनका चलो कुछ इनका लिए करें। अगर ये बच्चे हमारे सोचे कि हमने ले जाने घर पे ले जाने तो सर वो साधन भी होने चाहिए। क्यों इनका जो मर गए बेचारे हमारा भाई, इसका अभी मम्मी पापा भी है जिंदा है। अगर वो भी चाहेंगे कि मेरे बेटे यहाँ पे आ जाए मैं भी देख लूँ, जिंदा तो मिलना नहीं है तो सर और जो है इनके लिए कम से कम पैसा पूछा भी तो मान लो होने चाहिए। इनको कम से कम तो सर 20-30 लाख रुपया तो होनी चाहिए। बच्चे क्या करेंगे? इन्होंने बताया कि हमारे पास आते, इन्होंने परसों 2-3 दिन बाद सर घर जाने वाले थे। कैसे जोड़े से दिहाड़ी लगा कर 6-7 महीने हो गया सर इनको काम करते करते यहाँ पे। आज भी मेरे पास काम पर गए थे। देश भर में आज बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये दिन किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि वे आज से गेहूं की फसल की कटाई शुरू करते हैं। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार किसान इस दिन को पूजा अर्चना के साथ शुरू करते हैं। जम्मू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान उत्साह के साथ अपनी फसल की कटाई में जुट गए हैं। वे इस खुशी के मौके पर किसानों ने नाच गाकर जमकर खुशियां मनाई। बैसाखी किसानों के लिए न केवल एक कृषि उत्सव है बल्कि ये उनके कठिन परिश्रम और समृद्धि का प्रतीक है। अब जो किसान लोग हैं इसकी कटाई के लिए खुशियां मना रहे हैं और फसल काटने से जो अपना जिम्मेदारी का जो दाने वगैरह आते हैं इससे वो लोग अब बच्चों के शादी के लिए या किसी मकान के लिए या किसी दुकान के लिए या किसी को या अपना मवेशी खरीदने के लिए इसके लिए जो फसल का पैसा आता है उसे को बनाते हैं। और दूसरा ये जो त्यौहार है ये इस गांव में बैसाखी के ऊपर बहुत बड़ा मेला लगता था जहां दूर दूर से वो भांगड़े आते थे, लोग खुशियां मनाते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे और इसी की वजह से जो फसल गार आती थी लोग हैं इसी खुशी में बैसाखी का मेला मनाते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, भांगड़े बजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, लोग मेले में खरीदो फरोख्त करते हैं और एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। जो कणक की फसल है इसको काटने के बाद यही वो लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो इसी वजह से लोग बहुत खुश हैं क्योंकि फसल आएगी तो और उनका पेट भरण होगा, बच्चों की खुशियाँ, किसी की पढ़ाई का भी इंतजार है, कोई बच्चों की फीस देनी है, कोई कुछ करना है, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। बैसाखी का दिन में पंडित को लाया, हमारे सरपंच साहब भी आए, सभी को इधर लाकर जो भी अपनी कार्रवाई सब की है क्योंकि 6 महीने का इंतजार होता हमें इस चीज़ का, क्योंकि ये फसल है 6 महीने की है, इसको बच्चे ने खानी भी होती है और इसको हमने बिक्री करके कुछ बनाना भी होता है, घर का कोई पैसा द्वार लिया होता है, सब कुछ किया होता है क्योंकि ये फसल हमने तैयार की है, तैयार करके हमने इसको काट के इसको हम बनाएंगे, घर में लेंगे, जाकर घर में लेकर हम, क्योंकि अगला फसल भी जो लगाना है इससे लगाना, हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमारी फसल पक गई है। अभी सभी जो भी हैं, सभी आदमी जितने किसान हैं सभी खुश हैं। क्यों खुश है भाई? 6 महीने का इंतजार किया हमने, काट भी रहे हैं, पंडित को भी लाया, पंडित काट भी हुआ है क्योंकि जो हमारे किसान है ये घबराई करके वो 4-5 दिन में कटाई करके अपना फसल अपने घर में ले जाएंगे, घर में ले किया है। इस पर हम बहुत खुश हैं और भगवान हमको मौका दे हमें कटाई करने का, इसलिए हम चाहते हैं, भगवान से दुआ करते हैं इससे जाएंगे। फसल जो है, जो किसान है उसकी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए और अच्छी फसल हो जाए, मौसम से बच जाए तो किसान जो है बड़ी खुशी के साथ जो है कनकी की कटाई अर्चना पूजा करके पूरे जो पहले जो ज़माने में गुड़ और दूध दिया जाता था कटाई करने से शुरू, पहले आजकल मॉडर्न ज़माना में लड्डू बांटे जा रहे हैं, तो किसानों को बड़ा उत्साह है, बड़ी खुशी है।
आज किसानों ने सभी किसान जो है सहारन पंचायत के अंदर इकट्ठे होकर के इन्होंने खुशी के साथ ढोल नगाड़े के साथ जो कटाई का जो काम है वो शुरू किया है। देखो जी, किसान जो है, किसानों का पूरा दारोमदार जो है फसल पे होता है, चाहे उनकी मुंजी की फसल हो, धान की फसल हो, चाहे कनक की फसल हो। कनक की फसल आएगी, मुंजी की फसल आएगी किसानों के घर में, तो वो अपना जो अखराजात है। बैसाखी के पर्व पर आज जम्मू में रणबीर नहर के तट पर सदियों से बैसाखी मेला लगाया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है। 3 दिनों के इस मेले का आज उद्घाटन किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता, विधायक युद्धवीर सेठी और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि विशेष तौर पर मौजूद रहे। हर साल की तरह इस बार भी बैसाखी मेले में कई किस्म के स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा कई लोगों ने रणबीर नहर के तट पर पूजा अर्चना कर धार्मिक परंपराएं भी निभाई। देखिए, ये फसल का पर्व और मैं समझता हूँ कि भारत की जो रूरल इकोनॉमी है उसका पर्व बैसाखी जो प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। हर साल की भांति आज जम्मू में भी यहाँ रणबीर कैनाल पर उसका आज अभी शुभारंभ हुआ है और लोग हर साल इस पर्व का इंतजार भी करते हैं और इसके साथ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। आज के दिन जो नवजात शिशु हैं उनको भी जब वो पहली बार अपना जिसको कहते हैं कि जल का एक छिड़का कराया जाता है, पहली बार पानी पीते हैं, तो ये बैसाखी के दिन यहीं इसी स्थान पर करते हैं वो और यहाँ पूजा भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जम्मू को बहुत बहुत बधाई। नहर पर पानी आने का भी इंतजार रहता था सबको, नहरों की सफाई होती थी और लोग यहाँ पर पूरे जम्मू प्रोविंस से मैं कहूँगा कि बैसाखी की खुशियाँ मनाने के लिए सालों सालों से आ रहे थे और जिस ढंग से आज भी लोगों का उत्साह है, सब लोग मिलकर के इसमें शमूलियत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जम्मू का एक जो बहुत बड़ा कल्चर है उसकी कंटिन्यूएशन है। सबको बैसाखी की बहुत बहुत बधाई। आज इस प्राचीन बैसाखी के अवसर में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ विश्व हिंदू पक्ष के कार्यकारी सदस्य श्रीमान राजेश जी, बिट्टू महंत जी, मेरे यहाँ के जो जम्मू के हमारे प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राणा साहब, हमारे यहाँ के सीनियर नेता राणा साहब, अरुण जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, विशाल और अमित जी, स्वर्ण सिंह जी और सारी टीम जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पधारे। राजाओं के समय से मेला लगता है, आप देखें किस प्रकार से यहाँ रौनक है और शाम तक लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आके बैसाखी का आनंद लेंगे। यहाँ पर कार्यक्रम भी है, यहाँ पर विधिवत रूप से संस्कृति कार्यक्रम भी होगा। यहाँ पर जो हम लोकल फॉर वोकल कहते हैं उसके लिए यहाँ पर देखें आप, खेलने की वस्तुएं भी घर की बनी हुई हैं, खाने की वस्तुएं भी घर की हैं और सजाने की भी वस्तुएं घर की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, शाम तक हर व्यक्ति यहाँ पे आए और यहाँ पर आकर बैसाखी का पूरा आनंद लें और जो लोग यहाँ स्टॉल लगाए बैठे हैं उनको भी आर्थिक रूप से मदद करें। मेरा नाम विप्रा मल्होत्रा। आप जहाँ पे आए बैसाखी मेला देखने आए हो तो क्या करेंगे? अंकल, मैं तो यही बोलूंगी कि यहाँ पे जो बैसाखी मेला लगता है हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे तो लाइक बहुत भीड़ होती है, आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती एंड इट्स वंडरफुल जो भी ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बिकॉज हर जगह तो ये नहीं होता है। एंड बैसाखी मेला तो आई थिंक सो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, क्योंकि आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि अभी भी बच्चों को अच्छी बातें यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों को धर्मों के बारे में पता चलना चाहिए। हिंदू जम्मू में पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए सूर्यपुत्री तवी के तट पर भी 3 दिवसीय बैसाखी मेले की शुरुआत की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर पहुंचकर बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। यहां पर कई स्टॉल भी लगाए गए हैं जहां लोग खरीदारी करते नजर आए हैं। बैसाखी मेले की जानकारी देते हुए जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने बताया कि लोगों को बोटिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए यहाँ मोटर बोट्स भी लाई गई हैं। बोटिंग को नियमित तौर पर जारी रखने के लिए किसी प्राइवेट वेंडर के साथ अनुबंध किया जाएगा और पूरी रिपोर्ट तैयार होने पर ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
तो हर एज ग्रुप के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। मैं चाहूँगा कि पूरा जम्मू शहर इधर आके एंजॉय करे और एक बहुत ही बेफिटिंग तरीके से इस बार हम बैसाखी मनाएं। बिल्कुल हाँ, पानी में सबसे अच्छा एक्टिविटी रहता है और अब हमने जॉर्बिंग भी शुरू की है, तो इसमें भी बड़े सारे एडवेंचर एंथुसियास्ट का इंटरेस्ट रहेगा। पिछली बार सिर्फ राफ्ट थे, तो इस बार मोटर बोट्स भी लाई गई हैं, तो कहीं ना कुछ एडिशन होता रहे, चीज़ें इंप्रूव होती रहें, उसी के ऊपर हमारा ध्यान है। जी बिल्कुल, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, किसी प्राइवेट वेंडर की सर्विसेज भी लेनी पड़ेंगी। तो एक केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट है NIWS गोवा, उसको हमने इनवाइट किया हुआ है यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए। जब उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पे हम लोग यहाँ पे बोटिंग के ऑपरेशंस को आउटसोर्स कर देंगे और उसके बाद ये परमानेंट एक फीचर तवी रिवर फ्रंट का बन जाएगा। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, पहले भी किया है बोटिंग? नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम? हाँ जी। कितनी एक्साइटमेंट, खुशी? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा है। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत खुश है यहाँ पे। पहली बार है? फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। जब लास्ट टाइम हुआ था ट्रायल शो तब नहीं आए? नहीं, तब नहीं आए थे, बस फर्स्ट टाइम आए हैं बच्चों को लेके। अब क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट कितनी है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा। इस प्रकार से शो होना, ये फेस्टिवल करवाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा समझती हैं? बहुत ज्यादा अच्छा समझती हूँ। बाकी ये सभी को आना चाहिए यहाँ पे, तो बाकी यही बोलूंगी बस। थैंक यू। आप कहाँ से आए हो? हम तिल्ला से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जम्मू में पहली बार इतनी अच्छी बोटिंग हो रही है। और ऊपर से बहुत एक्साइटेड हूँ, ऐसे बाहर जाना पड़ता था जम्मू से बोटिंग करने के लिए। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे, पहली बार बोटिंग कर रहे हैं और इस प्रकार के फेस्टिवल, ऐसे शो ऑर्गेनाइज करवाना कितना आप महत्वपूर्ण और अच्छा? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बच्चों के लिए फैसिलिटी जम्मू में बहुत अच्छी हो रही है। तो बच्चे आज सुबह से वगैरह बैसाखी का मेला, बैसाखी पापा ले चलो ले चलो ले चलो, ये बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आए हो? डोडा से आए हैं। कहाँ से? डोडा से। डोडा से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार बोटिंग? हाँ जी, पहली बार बोटिंग कर रहे कितना हैं। ज्यादा एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटमेंट है, अब देखते हैं आगे कितना मजा आएगा। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? बहुत अच्छा है, पहली बार देख रहे हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं जम्मू से। जम्मू से। कैसा लग रहा है आपको इस प्रकार के मैं फेस्टिवल शो मैं होना? पहली बार आई हूँ। हालांकि पहले इसकी जब इनॉग्रेशन हुई थी तो मैं जम्मू में नहीं थी। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और माता रानी इसी तरह हमारे जम्मू पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और स्वच्छ तवी की ये जो मान्यता है, तो हम प्रयास करें कि इसको स्वच्छ रखें भी, केवल लिखने में और नारे लगाने तक ही सीमित ना रहे ये सारी बात। हम इसे स्वच्छ रखें और ये मिलजुल कर प्रयास करेंगे तभी स्वच्छ रह सकेगी। लेकिन इस अभियान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वच्छ तवी हमारी मान, हमारी शान, हमारी पहचान। बैसाखी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैम, कितना एक्साइटमेंट कितना है? पहली बार आई हैं बोटिंग करने या इससे पहले जब ट्रायल हुआ था तब भी? नहीं, तब नहीं आए थे, आज ही आए हैं। फर्स्ट टाइम आए बच्चों के साथ। तो कैसा लग रहा है? ये तमाम अलग अलग प्रकार के यहाँ पे शो रखे गए हैं, दंगल है, लेजर शो शाम को होने वाला है, तभी आरती होने वाली है। इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? कितना अच्छा? बहुत अच्छा लगता है, हमारा जम्मू डेवलप कर रहा है उसके लिए, और हमारे बच्चों को कुछ देखने को मिल रहा है अपने जम्मू में, अपने कल्चर को लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोटिंग यहाँ पर करवा रहे हैं, क्या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या कुछ जो है वो लेना इम्पोर्टेंट? सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो हमारा बेसिकली एडवेंचर स्पोर्ट्स है, एक्सट्रीम एडवेंचर करके हमारी कंपनी है। हम तो नेशनल राफ्टिंग करवाते हैं, तो ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मतलब ये तो लेक है, तो लेक में तो बिल्कुल मतलब ये सोचो कि 101% सेफ्टी है हमारी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। जैकेट, हेलमेट, जो हमारे गाइड रहते हैं वो प्रोफेशनल। अखनूर स्थित जिया पोता घाट पर बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चिनाब नदी के पवित्र तट पर उमड़ी श्रद्धालु की भीड़ ने नववर्ष के आगमन पर पूजा अर्चना कर खुशहाली की प्रार्थना की। पावन चिनाब नदी के तट पर श्रद्धालु ने गंगा स्नान किया और इस शुभ दिन को नए आरंभ के प्रतीक के रूप में मनाया। बैसाखी का उत्सव पूरे इलाके में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लोग एकजुट होकर सुख शांति की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान के सामने नतमस्तक हुए। अभिनंदन, शुभकामनाएं कि ये बैसाखी जो है आप लोगों के लिए हंसते खेलते हुए आए और आपका ये जो अगला साल है, जिसे हम अपना हिंदू सनातनी साल कहते हैं, वो आपका साल हंसते खेलते हुए आपके परिवार में खुशियां रहें, आप लोग हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहें, यही हमारा एक संदेश है। और हाल फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सफाई का काम हमारा चल रहा है, तो मैं क्षमा चाहूँगा, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका भी धन्यवादी हूँ, गुलिस्तान न्यूज़ का, कि आप यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं। बट आज जो मेला हमारे जिया पोता घाट में लगा है ना, वो देखने लायक है। पता नहीं कहाँ से
सनातनी कहाँ कहाँ से धर्म प्रेमी जो है इस बैसाखी के मेले को देखने और एंजॉय करने के लिए आए हैं। यहाँ पे एक मान्यता ये भी है कि फसल कटाई होती है तो भी किसान खुश होते हैं, और खासकर नॉर्थ इंडियन जो है उनका त्यौहार है। हमारे लिए ये नव वर्ष की तरह है। हम इस तरह से नव वर्ष का आगमन जो है वो धूमधाम से उसका स्वागत करते हैं और इस तरह से धूमधाम से बैसाखी का पर्व मनाते हैं, खासकर उत्तर भारत। उधमपुर में देविका नदी के तट पर हर साल की तरह इस बार भी 3 दिवसीय बैसाखी मेला आयोजित किया गया। मेले में सैकड़ों स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की विशेष झलक देखने को मिली। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, म्यूजिक शो और अन्य आकर्षण की विशेष व्यवस्था भी की गई है। उधमपुर के लोग ही नहीं बल्कि जिले के अन्य इलाके के लोग भी इस मेले का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मेले की छटा ने हर किसी को आकर्षित किया है और इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। मैं इस बैसाखी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को और विशेषकर उधमपुर वासियों को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। ये एक हमारे जो एक परंपरा रही है, हमारे नए साल की शुरुआत भी मानी गई है। तो बैसाखी का पर्व एक ऐसा पर्व है जो नॉर्दर्न इंडिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी और बैसाखी ये विशेष 2 पर्व हैं जिनको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्योंकि किसान जब अपनी भरपूर मेहनत करता है और खेतों में अपने फसल को देखता है, लहराती हुई फसल को, तो वो इसको बड़े धूमधाम से मनाता है। तो देवका की इस पावन नगरी में, देवका के इस पावन तट पर कई सदियों से ये मेला लगता हुआ है। ये लगभग ये मैं कह सकता हूँ कि मैं दशकों से देख रहा हूँ, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और ये 3 दिन मेला चलता है। और देवका का ये मेला बड़ा मशहूर मेला है। इसमें लोग जगह जगह से आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, पूरी फैमिली को लेकर आते हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए उनको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, खिलौने मिलते हैं, बहुत सारा सामान मिलता है। फिर उनको इंटरटेनमेंट के लिए उनको बड़ी जाय राइड्स मिलती हैं। आप देख रहे हैं कि बाहर में जो राइड्स लगी हुई हैं, तो बच्चों के ये एक मनोरंजन का विषय भी है, एक आउटिंग भी है, खाने पीने का विषय भी है। पूर्वी शर्मा, यहाँ पे मेले में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़े सारे फ्लावर हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े सारे झूले लगे हुए हैं और बड़े सारे फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, हेल्दी चीज़ें भी लगी हुई है। इसलिए मेले में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। 3 दिन का मेला लगता है, जो 3रे दिन इसका आरंभ होता है। थैंक यू। बच्चे यहाँ पे आए और अच्छे से झूले करें और अपने बारे में बड़ी चीज़ें जानकारी लेते हुए खेले झूले और चले जाएं। मेला लगता है, ये मेला 3 दिन का होता है और इसको ये लोगों को मतलब कि बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं ये मेला देखने के लिए। और ये देव का मेला लगा है और सारे लोग इधर विजिट करें। किस तरह का रश यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है? रश तो बहुत है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो सारे इधर मेला देखने हैं। ये 3 दिन का मेला है और ये बैसाखी के अवसर पे ही हमें मिलता है, तो देखने का आनंद मिलता है। मतलब हमें तो हम देख के इधर बहुत अच्छा लगा, देख के अलग अलग स्टॉल लगे हैं जो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं लोग जहाँ पे भी, और आप इधर आ सकते हो। मेला इधर उधमपुर में लगा है जो, तो आप इधर विजिट कर। भलेसा में आज बैसाखी का पर्व धूमधाम और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता कालगुनी मंदिर में हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना की। उत्सव के दौरान विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक ढेकर नृत्य आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भाईचारे और शांति की कामना की और पूरे क्षेत्र में धार्मिक उमंग और उत्साह का माहौल बना रहा। सनातन धर्म सभा की ओर से यहाँ पे जो बैसाखी का कार्यक्रम था वो बड़े हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे मनाया गया। यहाँ के सनातन धर्म सभा के प्रधान
की ओर से यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद भोजन का कार्यक्रम किया गया। हम सेवा भारती की ओर से, सेवा भारती गंदो बलेसा और ज़िला और जम्मू प्रांत की ओर से सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे और बैसाखी के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को देना चाहेंगे। मैं सभी अपने देशवासियों को भी इस अवसर पे बधाई देता हूं कि आने वाला साल ये हमें सुख शांति प्रदान करे। और जगह जगह हमने इस मौके पे हवन यज्ञ का प्रोग्राम किया और भलेसा के भी मैंने देखा सभी मंदिरों में आज ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैक्सिमम हर जगह हवन यज्ञ जो है वो चल रहे हैं। तो एक बार से मैं सबको बधाई देता हूँ। यहाँ पे आए हुए सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ बैसाखी की और समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अपनी सनातन धर्म सभा के सारी कार्यकर्ताओं की तरफ से समस्त यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं इनका सबका। भद्रवा घाटी में हजारों श्रद्धालुओं ने अत्यंत कठिन रास्तों को पार करते हुए प्राचीन सुबार नाग मंदिर में पहुंचकर नाग बैसाखी के परंपरागत अनुष्ठानों में भाग लिया। ये पर्व सदियों की कड़ी ठंड के बाद वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और श्रद्धालुओं ने यहां आकर भगवान नाग की पूजा अर्चना की और खुशियां मनाई। श्रद्धालुओं का ये उत्साह और भक्ति इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। इस अवसर पर भद्रवा घाटी में श्रद्धालुओं का हुजूम दिखा और समूचे क्षेत्र में खुशी का माहौल था। जय श्री बैसाखी के पर्व पर सिख पंथ का स्थापना दिवस आज देश विदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खालसा पंथ की स्थापना के इस ऐतिहासिक दिन पर गुरुद्वारों में लाखों सिख श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। जम्मू के बीबी चांद कौर गुरुद्वारा साहिब में सिख संगत की विशाल भीड़ देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने गुरुओं की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। ये दिन सिख समाज के लिए एक विशेष महत्व रखता है। ठंडे बाटे की पोल देकर उन्हें ऐसी कौम की सिरजना की थी जो जूझे अपना पूरा सरबंस वार दिता दबे कुचले ਲਈ और दूजे ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ नहीं सी ਕੀਤਾ लेकिन नौवीं पातशाह ने आगे क्या मैं बेशक जनेऊ धारण नहीं किया लेकिन किसी ने जनेऊ में जबरदस्ती उतरने नहीं दियांगा। तो उन्होंने मानस की एक सिक्खी का सिद्धांत था कि मानस की जात सब एक पहचान को पूरी दुनिया ने पूरी मानवता ने एक परिवार समझिया और कोई वितकरा नहीं किया। कदर दरबार साहब गोल्डन टैंपल के 4 दरवाजे रखे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के एक सांझी वार्ता का उपदेश दिता। तो अज के दौर के सब विसाखी के पुरब दी लख लख बधाई देना, बहुत बहुत सारे बधाई देना। और सिख धर्म की जात एक ऐसी है जिथे हर मजहब का इंसान भावे हिंदू होवे मुसलमान होवे सिख होवे ईसाई होवे सबे सांझी वाल सदाइन तू किसा न दिसे बारा जियो। एक ऐसा साडा गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु घर है, हर किसी मजहब का लोग इत्थे आ सकते हैं नतमस्तक। रियासी के बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा साहिब में आज सिख पंथ की स्थापना दिवस को धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे में हजारों सिख संगत ने आकर माथा टेका और रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन के साथ भक्तिमय माहौल बनाया गया। इस अवसर पर रियासी के विधायक बलदेव राज शर्मा भी और सभी को इस पर्व की मुबारकबाद देने पहुंचे। धार्मिक श्रद्धा और भाईचारे का ये पर्व संगत के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। गुरुद्वारा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सिख धर्म के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। ये बंदा बहादुर जी जो उनका स्थान है जो आज से 350 साल पहले मतलब यहाँ पे आके उन्होंने तपस्या की थी और इस तपस्या करने के बाद ही ये जो स्थान था ये कागजों में आया और ये स्थान उसी के नाते हर बैसाखी के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होता है और इसी के साथ ये उत्सव जो है कम से कम 1 हफ्ता के लिए चलता है। 1 हफ्ता में मतलब कि ज्यादातर
लोग जो हैं पंजाब से, हिमाचल से और दिल्ली से और यहाँ पर अपने स्थान में आके माथा टेकने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस स्थान की तरक्की के लिए, इस स्थान को उत्थान के लिए मतलब के मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा कि। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।